चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दो, ख़त पढ़ के तेरा आधी मुलाकात हो गई। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब हवाला के। अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो किसी वक्त में ख़त लिखते रहे हैं, ख़त पढ़ते रहे हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अपने गांव में अपनी वालदा को, अपने वालिद को ख़त लिखते थे, उन ख़तों की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी और अक्सर में पैसे मंगवाने का मुतालबा होता था या कॉलेज की कोई सिचुएशन बताई जाती थी और माएँ वहाँ से अपने बच्चों को पैसे भिजवाती थी। इस बात से एक बात याद आ गई। मैं क्लास 4 का स्टूडेंट था। स्कूल से वापसी पे एक ख़ातून ने अपने घर की चिक उठा के तो मुझे आवाज़ दी, कह लगी बल्लो दा गल सुनी पुत्तर, इधर आ जरा गल सुन। ज़माना अच्छा था, हम बड़े दिलेर बच्चे हुआ करते थे। क्रॉस बस्ता जो है वो क्रॉस पहनते थे, हाथ में एक तख्ती होती थी, वो जो गाची जिस पे मल के तो वो तख्ती कैलीग्राफी करके हम लाए हुए होते थे। उसी हालत में मैंने उस खातून की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं कहा जी खाला जी पुत्र ख़त लिख लेना है। तो मैं हालांकि कभी लिखा नहीं था लेकिन मुझे एतमाद था कि मैं लिख सकता हूँ ख़त। तो मैंने कहा लिख लेंगे ख़त। वो कि अंदर आ जा। मैं उसके घर के, उसने चिक हटाई, मैं अंदर दाखिल हुआ। आम सा घर था, कोई एक तरफ पेटी पड़ी हुई थी, एक तरफ उसी कमरे में चूल्हा सा रखा हुआ था, एक छोटा सा बेड भी था। वो मेरे लिए मूड़ा लेकर आई, उसने पंखा चलाया, एक कॉपी लाकर मुझे दी और पेन लाकर दिया। ईगल का पेन, हीरो का पेन उन दिनों बड़ा मशहूर होता था, स्याही वाला पेन, फाउंटेन पेन जो है। और वो पेन लेकर मैं बैठ गया, अपनी टांगों पे, घुटनों पे मैंने कॉपी रखी और उस पर लिखना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि बिस्मिल्लाह लिखनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह उन दिनों में मुझे शायद नहीं लिखनी आती होगी उस तरह की। मेरे ज़हन में 786 आया, यानी उर्दू का अरबी के करीब तर। वो मैंने 786 लिखा ऊपर। तो ख़ातून मेरे पास बैठ गई पीढ़ी पर, उसने मुझे कहा कि लिखो। मैंने लिखना के लिए फिर उनकी तो देखा, उन्होंने कहा मेरे सरताज। अच्छा, ये सरताज के लफ्ज़ ने मुझे यकदम, बच्चा था तो मेरे ज़हन में ये आया, ये कह रही है मेरे सर पर ताज। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसके सर पे जो दुपट्टा था वो फटा हुआ था, जॉर्जेट का दुपट्टा था, यहाँ से फटा हुआ था और उसमें से उसके बाल झांक रहे थे। होगी उस वक्त वो 30 की खातून होगी। मैंने कहा खाला जी अपना सरताज? कहते हाँ सरताज बेटा खामद को कहते हैं। तो मैंने अपने खामद को ख़त लिखाना है, वो ख़त मैंने दुबई भेजना है, मेरा खामद दुबई में होता है। ये लोहारी की बात है। एक वहाँ बाज़ार, बड़ा मरूफ बाज़ार है, उसको आज अवामी बाज़ार कहते हैं, कभी वो कट पीस बाज़ार था, क्योंकि वहाँ कपड़े के कट पीस, छोटे पीसीस जो हैं वो मिलते थे, वो मार्केट थी। उस मार्केट में लोहारी मंडी डाखाना हुआ करता था। ये उस डाखाने के साथ वाली गली थी। ये जो कहानी है ख़तों की, ये यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि वो मेरे सरताज से शुरू हुई और वो पता नहीं कहाँ से होके आज के इस पैराडाइम शिफ्ट में आ गई। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब हवाला के, ये लफ्ज़ फ़िक्रा मुझे बाद में आया। उनका तो ख़त जैसे तैसे मैंने लिख दिया और उनके जो लिफाफा था डाक का उसके ऊपर उनका पता भी लिख दिया। बाद में जब हम हाई स्कूल में गए तो हमें पता चला कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़ने हैं। तो खैर वो ख़त जो मिर्ज़ा गालिब के हमने पढ़ने शुरू किए, तो उससे पहले का जो दौर है उसमें मैं लिखा करता था खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब हवाला के, मासी बसंते की भैंस मर गई है, चचा इसाक जो है उनका बच्चा छत से गिर गया था लेकिन टांग टूटी है, बच गया है। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब के बाद हम इस तरह शुरू हो जाते थे, यानी घर की तमाम बुरी ख़बरें जो है ना वो देनी होती थी, लेकिन पहला फ़िक्रा हमने ज़रूर लिखना होता था। तो खैर जब मिर्ज़ा गालिब आए तो उन्होंने मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त लिखा, हाँ मियाँ कैसे हो, यहाँ से शुरू करते थे। और जैसे आजकल कई दोस्त कॉलम लिखते हैं, अपना व्लॉग शुरू करते हैं, तो वो किसी ऐसे ही वाक़े से शुरू कर देते हैं जिसमें बंदे की क्यूरोसिटी पैदा होती है, बंदे को महसूस होता है कि कुछ आगे बड़ा होने जा रहा है। ये पैराडाइम शिफ्ट जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप मौजूद है, जिसमें AI आ गया है, जिसमें आपको अब इल्म सीखने की नहीं इल्म करने की ज़रूरत आ गई है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मेरी जनरेशन, ये वाली जनरेशन जो है, इसने एक पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का, इबलाग का एक बहुत बड़ा तूफ़ान देखा है। हमने अपने सामने तब्दीली आते देखी है। हमने देखा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग आ गई, हमने देखा कि कैमरा जो है डिजिटल कैमरे में शिफ्ट हो गया, वो रीलों वाला कैमरा एक्फा का और फ्यूजी का,
اور تصویراں تو آن جا رہے ہیں، تصویراں تو آگے لے آ رہے ہیں، ہن ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے سامنے دیکھی ہیں. میرا پیغام یہ ہے اصل میں کہ ابلاغ کرتے ہوئے وہ اسپرٹ یاد رکھیں، وہ اسپرٹ جو جارجٹ کے دوپٹے سے جھانکتے ہوئے بال تھے، جو یہ پیغام دیتے تھے کہ وفاداری موجود ہے. آپ مجھ سے دور ضرور ہیں لیکن میں آپ کے بہت قریب ہوں. فزیکلی جسمانی دوریاں دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہونا وہ ایک آج کے دور کی ضرورت بن گئی ہے. کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے کنیکٹ ہے. کہاں وہ کہ خط لکھنا ہے اور پھر خط کا انتظار کرنا ہے. یہ ساری باتیں آج مجھے اس طرح سے یاد آئی کہ ہمارے دوست ہیں لاہور کے نائب ناظم میاں ادریس حنیف صاحب، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو باتوں باتوں میں یہ ساری باتیں جب شروع ہوئی تو میں نے انہیں میرے سرتاج والی بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ولاگ بنتا ہے. تو میں نے سوچا آج اسی پہ ولاگ بناتے ہیں. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے کمیونیکیشن کی، یہ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو ولاگ کرتا ہے، جو کال کرتا ہے، جو واٹس ایپ کرتا ہے، جو میسج کرتا ہے، جو دوسروں سے رابطے کے لیے کوئی میڈیم استعمال کرتا ہے، جو وربل اور نان وربل کمیونیکیشن پہ بیلیو کرتا ہے، جس نے اپنے دل کی بات دوسرے کے دل میں پہنچانی ہے، بھلے وہ آنکھوں سے پہنچے، بھلے وہ دماغ سے پہنچے، اسے یہ ٹولز جو ہے وہ آنے چاہیے. خط لکھتے ہوئے صرف یہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ بھی خط لکھ دیا اور ٹھیک ہے. آپ نے مرزا غالب کے خطوط میں بھی دیکھا ہوگا کہ مرزا غالب صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا خط مل گیا، میں یہ رسید کے طور پہ تحریر کر رہا ہوں. یعنی خط کے لکھنے کے بعد خط کا انتظار ہوتا تھا کہ اس کا جواب آئے گا، اور اس جواب کے لیے میں نے تو وہ پرانے گانے بڑے مشہور ہیں اس طرح کے پردیسیوں کا اب بھی ہے کہ جو پاپولر ہونا چاہتا ہے سنگر وہ پردیسیوں کی کیفیت پہ لکھتا ہے، یا پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں لکھتا ہے، یا وہ جو پردیس میں محنت کرنے گئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے لکھتا ہے، یا لوگ جو ہجرت کر گئے ہیں تو ان کے لیے لکھتے ہیں. تو وہ جو ایک گانا ہوا کرتا تھا، چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو، حال میرے دل کا تم، میں معذرت چاہتا ہوں میں اتنا سریلا نہیں ہوں، لیکن وہ یہ تھا کہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو، حال میرے دل کا تمام لکھ دو. ایک اور بھی تھا، خط پڑھ کے تیرا آدھی ملاقات ہو گئی، یہ بھی ایک گانا تھا. تو اس زمانے میں فون شون بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن وہ ذرا مہنگا کام تھا. تو یہ میں آج کی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ہمارے جو سپورٹ دی جن دوستوں نے، کیمرہ پہ جو دوست موجود ہیں اور جو R&D کے دوست ہیں، ان کی بڑی مہربانی. سلامت رہیے.